बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं राना अफजल अमेरिका से अपने शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अमरीकी इंतखाबात की गहमा गहमी अभी तक जारी है। वोटों की गिनती का अमल अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। इस हवाले से मुझे एक बात याद आ रही है कि गुज़श्ता अफ़गानिस्तान में होने वाले सदारती इंतखाबात का मरहला जब मुकम्मल हुआ तो वहाँ भी दो जो उम्मीदवार थे उन्होंने अपने तय अपने आप को सदर नामजद कर दिया था। यहाँ भी कुछ ऐसी सूरत हाल बनती नज़र आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप जो बज़ाहिर इंतखाबात में हारते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को सदर नामजद कर दिया है। वो अपने आप को कह रहे हैं कि वो जीते हुए हैं। दूसरी तरफ जो बाइडन जो इस वक्त अक्सरियत लिए हुए हैं इलेक्टोरल वोट में, तहाँ वो अभी तक इस हवाले से ये वादे नहीं कर रहे कि वो जीत चुके हैं, लेकिन वो पुरुम्मीद है कि वो भी ये इंतखाबात जीत जाएंगे। आज फिर मेरे साथ जहांगीर शाह मौजूद है और आज ये बड़े खुश नज़र आ रहे हैं कि इनका कहना है कि इन्होंने जो प्रेडिक्शंस की थी इलेक्शन के हवाले से वो काफ़ी हद तक कामयाब वादे हुई हैं। उनकी जो प्रेडिक्शंस थी वो पूरी हुई हैं। इस हवाले से हम बात करते हैं। जी जहांगीर शाह जी, आज तक जो सिचुएशन है वो ये है कि आज तीसरा दिन है इलेक्शन का, लेकिन अभी तक किसी ने 270 जो इलेक्टोरल वोट होते हैं किसी ने नहीं लिया। लेकिन जो बाइडन जो हैं बहुत करीब हैं, जो वाज़े हो गया है हर शक को, वो बिल्कुल इस तरह है उनकी सिचुएशन के 2+2 4। तो वो तो बिल्कुल अपनी जगह पक्के हैं और डेमोक्रेट्स को किसी चीज़ की फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। आज शाम ब्रीफिंग की है जो बाइडन ने, जिसमें उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि अपने सपोर्टर से बिल्कुल काम एंड कूल रहें, कोई ऐसा एक्शन नहीं लें कि जिससे नुकसान हो पार्टी को या उनको। लेकिन उन्होंने कहा कि हम विक्ट्री पे जा रहे हैं, लेकिन हम उस वक्त तक कोई चीज़ डिक्लेयर नहीं करेंगे जब तक कि आखिरी वोट काउंट हो। और उनके आखिरी अल्फाज थे कि वी स्ट्रांगली बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशन, इंटेग्रिटी ऑफ द डेमोक्रेसी एंड द जस्टिस सिस्टम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। अच्छा तो ये जंकिर उनका शाह, आखिरी बयान है। आज डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी है, तो आपको उनका कैसे नजर आया? डोनाल्ड ट्रंप बड़े बुझे बुझे दिखाई दे रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी डाउन डिप्रेस से लग रहे थे क्योंकि उनका ये अंदाज है ही नहीं बोलने का। वो तो जब बोलते हैं तो चाहे जो कह रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस हो या ना हो, उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। तो वो बड़े डाउन नज़र आए और उन्होंने बताया रीज़न, और जितने भी रीज़न दिए हैं वो किसी ने, इवन जो रिपब्लिकन है उनके किसी लीडर ने उसको तस्लीम नहीं किया है, कोई उसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने बोला कि बिल्कुल फ्रॉड हुआ है, रिगिंग हुई है, चीट हुई है, और बहुत से लोग जो मर गए उनके नाम पे वोट पड़े हैं और इलीगल लोगों ने वोट डाले हैं और हर तरह की चीटिंग हुई है उन्होंने कहा है। तो कहने का अगर वो वोट निकाल दिए जाएं तो मैं तो विनर हूँ। तो आज उन्होंने जो कानूनी रास्ता अख्तियार करने के लिए अदालत से रिजू किया था, तो पता लगा कि दो जो अदालतें उन्होंने उनकी उस अपील को मुस्तरद कर दिया। इस हवाले से क्या खबर है? वो इस तरह है कि उन्होंने शायद 5 जगहों पे ये कहा था कि वोटिंग रोक दी जाए, और वो 5 जो स्टेट्स हैं, 4-5 हैं, उसमें एरिज़ोना है, जॉर्जिया है, नेवाडा है, पेंसिल्वेनिया है। ये बिल्कुल क्लोज चल रहा है और सारा दारोमदार विक्ट्री को डिफीट का इस पे है। पेंसिल्वेनिया जो है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट इस वजह से है कि उसके सबसे ज़्यादा वोट हैं, 20 इलेक्टोरल वोट हैं। अगर उसमें बड़ी क्लोज दोनों में वो चल रही है, लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया हार गए तो इट्स ओवर, कोई उनके साथ कोई रास्ता ही नहीं। और जो बाइडन जो हैं उनके लिए अगर पेंसिल्वेनिया हार भी जाएं तो वो फिर भी विक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। तो अब ये है जो उन्होंने ये कहा था, 2 जजेस ने रिजेक्ट कर दिया है। अब सिर्फ ये है कि अब वेट करें क्या रिजल्ट आते हैं, उसमें काफ़ी दिन लगेंगे। वो कह रहे हैं मंडे तक हो सकता है टोटल काउंटिंग में, क्योंकि जो 10% 5% वोट भी जो रह गए गिनती के, वो इतने हैं कि 300,000 400,000। तो अभी उसमें टाइम लगेगा, और दूसरी है कि बड़ी और कॉशियस होकर सब कुछ काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब अभी मिशिगन, एरिजोना, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ साउथ कैरोलिना, अभी इनके रिजल्ट आना बाकी है। नहीं, मिशिगन को तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है ना। अच्छा। जब तो कल ही तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम चैलेंजेस किए हैं, क्योंकि उनको पता था, जो मैंने कहा भी था पिछले उसमें, कि पेंसिल्वेनिया और मिशिगन जो हैं बैटिंग ग्राउंड स्टेट्स हैं। इनमें से अगर एक भी जो बाइडन ले लें
तो वो जीत जाएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैंने कहा था, आपको याद हो तो और जहांगीर शाह ने कहा था कि अगर सिर्फ एक स्टेट उन्हें चाहिए मजीद जो बाइडन को, तो अभी इनका ये नई प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अगर जो बाइडन पेंसिल्वेनिया हार भी जाते हैं तो उनके लिए कोई फिक्रमंदी की बात नहीं है। जी जी, तो इस वक्त सिचुएशन यही है कि इस सिर्फ वेट एंड सी कि अभी क्या होता है, और ये रिजल्ट संडे तक आ सकते हैं, कुछ कल आएंगे कुछ परसों आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है, बड़े नेक टू नेक चल रहे हैं जो 5-6 स्टेट हैं। अच्छा, जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जैसे पेंसिल्वेनिया में कल रात तक 400,000 4 लाख से लीड कर रहे थे, वो जो है वो इतनी नैरो हो गई है अब उनकी कि अब वो सिर्फ 30,000 से वोट कर रहे हैं, जीत रहे हैं। लेकिन वहाँ अभी 3 लाख वोट बाकी हैं गिनती के, तो उसमें से चांसेस हैं कि पेंसिल्वेनिया भी वो लूज कर सकते हैं। और जितनी जगहों पे 1 पॉइंट की जो डिफरेंस है, उसमें ये है कि जो बाइडन मोस्टली सब एब्सेंटी वोट रहे हैं इस वक्त जो काउंटिंग में, और उसमें वो सब ज़्यादा जो बाइडन ले रहे हैं, तो जो बाइडन की पोजीशन और अच्छी हो रही है। तो लगता ये है कि हर को किसी ने अपने मुंह से डिक्लेयर नहीं किया है, एटलीस्ट डेमोक्रेट्स को भी पता है कि वो तो जीतेंगे ही। लेकिन ये कि इवन रिपब्लिकन लीडर जो क्रिस क्रिस्टी हैं, जो रिपब्लिकन हैं, जो प्राइमरीज में रिपब्लिकन तरफ से खड़े हुए थे इलेक्शन में, प्राइमरीज में हार गए, अभी उन्होंने कहा है अपने स्टेटमेंट में कि ये हर शहरी को वो प्रोटेस्ट करने का, समझ जाए, हक है। जो भी कह सकता है, वो हर को हक है, लेकिन फैसला फैक्ट्स पे होता है। तो वो ये है कि उन्होंने भी ये तस्लीम किया कि जो वो क्लेम कर रहे हैं उस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही है अभी तक, किसी ने उसका तो हम अपने नाजरीन को बताते चले कि जो पोस्टल वोट्स की गिनती का अमल है, ये ताखीर का क्यों शिकार हो रहा है। इसकी वजह यह है कि इस हवाले से जो यहाँ जो ओहदेदार है उनका ये कहना है कि जो पोस्टल वोट उन्हें मौसूल होता है, सबसे पहले उनके सिग्नेचर वेरीफाई करने पड़ते हैं, उसके बाद उनको जो काउंटिंग का अमल है वहाँ भिजवाया जाता है और वो काउंटिंग की जाती है, इसलिए ताखीर हो रही है। इस हवाले से मजीद क्या खबरें हैं? नहीं, इसके अलावा जो सबसे बड़ा रीज़न जो कहा है ना, वो ये है, इस मरतबा जो वोट डाले गए अमेरिका की हिस्ट्री में किसी इलेक्शन में नहीं डाले गए, और जो बाइडन ने इस वक्त जितने वोट लिए हैं वो अमेरिका की हिस्ट्री में किसी इलेक्शन में नहीं लिए। उसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की भी बड़ी क्लोज फाइट हुई है, तो उसने भी नंबर 2 उनके वोट हैं अब तक, अमेरिका में आज तक नहीं डाले गए। तो वरना ये होता है कि ऑलमोस्ट अगर 90% की काउंटिंग हो जाए तो वो डिक्लेयर कर देते हैं अनऑफिशियल कि ये जो है विनर है। लेकिन इस मतलब ये है कि जो मैं देख रहा था कि इवन जहाँ पे 90% वो कह रहे हैं वोट गिन दिए गए, लेकिन वो जो 10% है वहाँ कहीं 2 लाख हैं, कहीं 3 लाख हैं। तो इस वजह से वो इतने वोट हैं कि वो इतनी जल्दी डिक्लेयर नहीं कर सकते। अच्छा जहांगीर शाह, इस दफ़ा जो इलेक्ट्रोल वोट और पॉपुलर वोट का जो तनासब है, हम अगर हम पिछले इलेक्शन की बात करें तो हिलरी क्लिंटन ने पॉपुलर वोट ज़्यादा हासिल किए थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट्रोल वोट ज़्यादा हासिल किए तो वो जीत गए। लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल मुख्तलिफ नज़र आ रही है। जो बाइडन जो है उन्होंने पॉपुलर वोट भी ज़्यादा हासिल किए हैं और इलेक्ट्रोल वोट फिलहाल उनके ज़्यादा हैं। तो ये इसको किस नज़र में देखते हैं आप? वो होता ये है कि ये बहुत कम होता है कि आपने पॉपुलर वोट ज़्यादा लिया लेकिन फिर भी आ गया। मोस्टली ये होता है कि दोनों तरफ बराबर। लेकिन कभी कभी ये होता है, जो इस केस में है कि हिलरी क्लिंटन ने तो पॉपुलर वोट लिए थे लेकिन इलेक्टोरल वोट नहीं ले सकी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये है कि चूंकि हर चीज़ रिकॉर्ड है, इस मरतबा हो रही है, इतने ज़्यादा वोट पड़े, तो उसी लिहाज से है कि उनका सिचुएशन अच्छी थी, तो वो ये है कि दोनों चीज़ें वो कवर कर रहे हैं। मोस्टली दारोमदार पॉपुलर वोट का ही होता है इलेक्टोरल पे, बिल्कुल कंप्लीट नहीं, लेकिन होता है इसी पे। तो चूंकि अब के इतने ज़्यादा वोट डाले गए और उसकी पोजीशन अच्छी थी, तो उनको ये है कि पॉपुलर वोट भी ज़्यादा मिले और इलेक्टोरल वोट भी ज़्यादा मिले। लेकिन इस दफ़ा जो अभी तक जो परसेंटेज आ रही है वो 60% है ओवरऑल नेशनल। तो अगर पोस्टल जो वोट हैं उनको भी काउंट कर लिया जाए तो ये तकरीबन एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 65% पे जाएंगी। तो क्या इससे पहले भी ऐसे हुआ है कि इतनी परसेंटेज में वोट? नहीं, ये तो पहली दफ़ा हुआ है इतने ज़्यादा। वो हमेशा होते हैं एब्सेंटी वोट, लेकिन इस वजह वही है कि सबसे बड़ी चीज़ जो थी कोरोना वायरस की वजह से जो लोगों ने एब्सेंटी वोट्स दिए हैं, वरना कभी भी इतना नहीं होता है। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि कोरोना वायरस की वजह से लोगों ने जाके मेल इन वोट्स किए।
तो ये वजह है और कोई वजह नहीं है, क्योंकि होते वो बैलेट मेल इन जो बैलेट्स होते हैं वो तो हमेशा होते हैं। नाज़रीन, एक और बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से मुख्तलिफ कार्टून जो हैं वो इस वक्त गर्दिश कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान में स्पेशली उनके हवाले से ये कि वो PDM में शामिल होने जा रही है, अपोजिशन का इत्तेहाद है, या उनके हवाले से कि वो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर रहे हैं कि उनसे वो कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि वो किस तरह एहतजाज करें, या इमरान खान से, वज़ीर आज़म जो मौजूदा वज़ीर आज़म है उनसे। तो यहाँ भी कोई ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ सूरत हाल ये है, मैं कहूँगा इसके लिए कि इवन वो पाकिस्तान जिस तरह की वो सियासत कर रहे हैं उन्हीं मुल्कों की सियासत की तरह काम कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त ही इज़ टू लेट फॉर दैट। अब वो जाके इमरान खान से मिलें या मौलाना फजलुर रहमान अंसारी से दुआ करवाएं, उस तरफ अब कोई इनके लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता, अनलेस सीधा सीधा खुदा ही इनके लिए कुछ कर दे। तो वो भी मेरे ख्याल चांसेस खत्म हो चुके हैं, क्योंकि उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है इस वक्त जो वो बताती है कि वो इलेक्शन में उनकी जो जीत के इम्कानात हैं वो कम होते जा रहे हैं। हाँ, वो तो ये है कि दीन और दुनिया दोनों तरफ से अब खोते हुए नजर आ रहे हैं, तो चांस बहुत कम है किसी चीज का। तो आप कब तक समझते हैं कि इसमें जो अब इनको अदालत से जो पसपाई का सामना करना पड़ा, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या किरदार अदा करेगी? अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि जब ये पूरे वोट काउंट हो जाए और अगर जो बाइडेन ने 270 ले लिए वो जीत गए, उसके बाद ये है कि ये जब चैलेंज करते हैं कि रिकाउंटिंग का, ओके, अगर इन स्टेट में जाए कह रहे हैं रिकाउंटिंग हुई तो एक्सपेक्टेड यही है कि रिजल्ट वही आएंगे। मतलब ये कि वो थोड़ा बहुत तो फर्क ऊपर नीचे 100-150 में हो जाता है, लेकिन वो नहीं कि कोई आउटकम चेंज करे। जब उससे भी वही वोट आए और वो विनर हैं जो बाइडेन, फिर क्या होगा? फिर इनके ऊपर दो चॉइसेस हैं। अगर ये उसको एक्सेप्ट कर लें कि भाई सही है, एक्सेप्ट कर लिया उन वोटिंग को, जब रिकाउंटिंग हो गई वो कर ले, लेकिन जो बहुत कम नजर आता है जिस तरह ये कर रहे हैं और इनके जो सूरत हाल नज़र आती है, ये लगता है इस वक्त क्योंकि किसी से बात नहीं कर रहे हैं, आज ही से ब्रीफिंग उन्होंने की है थोड़ी सी, लेकिन वो ट्विटर पे बैठे रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो ये जो है इस वक्त जो है वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, इवन टॉप रिपब्लिकन से सिर्फ अपनी जो लीगल टीम है उसके साथ बैठे हुए। तो होगा ये कि या तो उसको एक्सेप्ट कर लें जो बहुत कम नजर आ जाए, वरना दूसरा रास्ता ये सुप्रीम कोर्ट तक। एक और मौजूदा जो इंतखाबात की एक बहुत खूबसूरत बात ये है, या उसे दिलचस्पी कहा जा सकता है नाज़रीन, कि दुनिया भर के स्टेट हेड इस वक्त अपनी मुबारकबादें संभाल कर बैठे हैं कि वो किसको मुबारक दे। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा। तो जहांगीर शाह ऐसे कभी पहले भी वो नहीं, पहले तो कभी इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन ये कि होल्ड करके बैठे हैं और ये भी नहीं पता है उनको कि किसके लिए होल्ड कर रहे हैं, और वो उनको अभी काफी टाइम लगेगा होल्ड करने के लिए, उनको अभी संभाल के रखें वक्त पे सिर्फ वो दे। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि कल तक भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं होगी? नहीं, सूरत हाल तो इवन वाज़ेह कल भी हो सकती है, वो कह रहे हैं कल भी हो सकती है या 2-3 दिन ज्यादा भी, लेकिन बात ये नहीं है सूरत हाल का। बात तो ये है कि वो जब हो जाए पूरी काउंटिंग, जब हो जाए और अगर जो बाइडेन जीत जाते हैं तो उसको ये एक्सेप्ट कर लें। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो हो गया फैसला, वहीं ख़त्म हो गया इस वीक में। अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वो लंबा जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप एक गैर रवायती सियासतदान हैं जो अमेरिका के सदर बने, और अब एक ऐसे इलेक्शन में उन्होंने इलेक्शन को इतना दिलचस्प बना दिया है, उनकी बातों ने, उनके जो वोट उन्होंने जिस हद तक वोट लिया है, अगरचे वो इलेक्शन बाजार हारते नजर आ रहे हैं, लेकिन लगता है कि उन्होंने इस इलेक्शन को दिलचस्प बना दिया और ये इलेक्शन मुद्दतों तक याद रखे जाएंगे अमेरिकन हिस्ट्री में। एक बात मैं और कह दूं जो मैं समझता हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो सबसे ज़्यादा हर्ट हुए वो कोरोना वायरस की तरह से हुए, वरना उनकी पोजीशन बहुत अच्छी थी, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे, वो जीत सकते थे। इस वक्त भी ये पता लग गया और उन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि वो बड़े स्ट्रॉन्ग लीडर है। अगर ये इसको एक्सेप्ट करने रिजल्ट को, तो इनका पॉलिटिकल फ्यूचर बिल्कुल ओपन है। बात ऐसे पॉलिटिशियन होते हैं, वन टाइम होते हैं, आए हार गए खत्म, एंड ऑफ फ्यूचर। इनका पॉलिटिकल फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। अगर ये इसको एक्सेप्ट कर लें तो अगली टर्म में किसी वक्त नेक्स्ट में भी टर्म या उससे अगले कि ये दोबारा लड़ सकते हैं तो बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होंगे। नाज़रीन, जहांगीर शाह ने जिस तरह वादे कर दिया है कि अगर ट्रंप ये इलेक्शन हार जाते हैं तो उनके पास फिर भी एक चांस मौजूद होगा कि वो किसी भी सदारती मौके में जाकर वो दोबारा अमेरिका के सदर मुंतखब हो सकते हैं। इसी के साथ हमें इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।